प्रिय मित्रों, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। मैं निखिल सबलाने, नई दिल्ली से। आपका बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की पुस्तक शूद्र कौन थे, इसका इंग्लिश में नाम था हु वर शूद्रास एंड हाउ दे बिकम शूद्र। ऐसे एक लंबा नाम था। खैर, हम हिंदी का नाम ध्यान रखते हैं। शूद्र कौन थे, कई कई पुस्तकों में कई प्रकाशकों ने इसका नाम शूद्र की खोज भी दिया है। तो इसका मैं आपको दूसरा वीडियो आप देखने जा रहे हैं, और जो कि अध्याय 1 है। इससे पहले प्रकथन पढ़ा गया है। आगे प्रारंभ करने से पहले मैं आपसे जो विनती करूंगा वह यह है कि इस तरह के मीडिया को बनाने के लिए, बहुजन मीडिया, बौद्ध मीडिया, बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है। मुझे कृपया करके आप धन दान के रूप में दें। बाबा साहब ने भी कहा है और भगवान बुद्ध ने भी कहा है कि अपनी आय का कुछ भाग इस प्रकार के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए दिया जाए। साथ में आप मुझसे बाबा साहब की पुस्तकें, बाबा साहब के टी शर्टें भी खरीद सकते हैं। तो मैं प्रारंभ करता हूँ अध्याय 1, शूद्रों की गूढ़ समस्या। हाँ, आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं 8527533051, 8528527575, 330551 मैं प्रारंभ करता हूँ। शूद्रों की गूढ़ समस्या, अध्याय 1। यह बात प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि शूद्र भारतीय आर्यों के समाज का चौथा वर्ण है, किंतु यह जानने की कोशिश कुछ नहीं की कि शूद्र कौन थे और वे चौथा वर्ण कैसे बने। ऐसी महत्वपूर्ण जिज्ञासा अपरिमित है, इसलिए यह जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि शूद्र चौथे वर्ण में कैसे आए। क्या ऐसा समाज के क्रमिक विकास के परिणाम स्वरूप था, या फिर वे चक्रावर्तन के कारण चौथे वर्ण में आए। यह जानने के लिए कि शूद्र कौन थे और वे चौथे वर्ण में कैसे आए, हमें सबसे पहले भारतीय आर्य समुदाय की चतुर्वर्णीय व्यवस्था की व्युत व्युत व्युत्पत्ति की जानकारी करनी आवश्यक है। चतुर्वर्णीय व्यवस्था की व्युत्पत्ति की जानकारी करनी आवश्यक है। चतुर्वर्णीय व्यवस्था का अध्ययन ऋग्वेद के 10वें मंडल के 19वें मंत्र, जिसे पुरुष कहते हैं, से आरंभ करना होगा। इस मंत्र में कहा गया है, सर्वप्रथम वेदों के विचारों को देखा जाए। पुरुष के एक एक पुरुष के एक सहस्र शीश है, यह सहस्र चक्षु एक सहस्र चरण है, यह सर्वत्र परिपूर्ण है, व्यापक है, और उसने 10 अंगुल की परिधि में संपूर्ण ब्रह्मांड को ग्रहण कर रखा है। पुरुष स्वयं संपूर्ण ब्रह्मांड है, जो वर्तमान भी है और भावी भी है। वह अमरत्व है, बीज को उसका विस्तार होता है, बीज से उसका विस्तार होता है। ऐसी ही उसकी महानता, और पुरुष इससे भी श्रेष्ठ है। सारी सृष्टि उसका चतुर्थांश है, और उसका 3/4 अविनाशी अंश अंतरिक्ष में है। अपने 3/4 अंश से पुरुष ऊपर उठा, और उसका 1/4 अंश यह पुनः प्रादुर्भूत हुआ है। फिर यह सर्वत्र विलीन हो गया, उन सभी खाद्य और अखाद्य पदार्थों में। उससे विरज उत्पन्न हुआ, और विरज से पुरुष जन्म लेते ही वह संपूर्ण धरती पर आच्छादित हो गया, आगे भी और पीछे भी। जब देवों ने पुरुष की आहुति से यज्ञ किया, तो वसंत उसका भी ग्रीष्म ईंधन और शरद समिधा हो गई। आरंभ में जन्म लेने वाले पुरुष को उन्होंने यज्ञ की दुर्वा पर बलि चढ़ा दिया। देवताओं, साध्यों और ऋषियों ने उससे यज्ञ किया। उस विश्वव्यापी यज्ञ की हवि से दही और घृत उपलब्ध हुए। इससे वे पक्षी और पशु, जंगली और पालतू उत्पन्न हुए। उस विश्वव्यापी यज्ञ से ऋग्वेदों और सामवेदों की रचनाएं निकली, और यजुर्वेद से मंत्र निकले। उससे अश्व निकले, और 2 जबड़ों वाले सभी पशु उत्पन्न हुए। गाय उत्पन्न हुई, और उसी से भेड़ बकरी भी निकली। जब देवताओं ने पुरुष को विभाजित किया, उसे कितने भागों में बांटा। उसका मुख क्या था, उसकी भुजाएं क्या थी, उसकी जांघाएं क्या थी, और उसके चरण क्या थे। ब्राह्मण उसके मुख, राजन्य उसकी भुजाओं, वैश्य उसकी जांघों, तथा शूद्र उसके पैरों से उत्पन्न हुए। उसकी आत्मा से चंद्रमा, उसके चक्षुओं से सूर्य, उसके मुख से इंद्र और अग्नि,
और उसके श्वास से वायु उत्पन्न हुई। उसकी नाभि से वायु निकली, उसके मस्तक से आकाश, उसके चरणों से धरती, उसके कानों से चार दिशाएं बनी। इस प्रकार देवताओं ने इस ब्रह्मांड की रचना की। जब देवताओं ने यज्ञ करते हुए पुरुष को यज्ञ की बलि के रूप में बांधा, तो उस यज्ञ की हवि के चारों ओर सात लकड़ियां बांधी और 3 बार 7 7 लकड़ियों की अग्नि लगाई। इस प्रकार यज्ञ में देवताओं ने आहुतियां दी। यह प्रथम अनुष्ठान था। इन शक्तियों ने आकाश से कहा कि पूर्व साध्य देव कहाँ हैं। पुरुष सूक्त विश्वोत्पत्ति का आगम सिद्धांत है, अर्थात विश्व की उत्पत्ति का आगम या कहीं अग्रिम सिद्धांत है। दूसरे शब्दों में यह विश्व की उत्पत्ति शास्त्र है। विश्व की उत्पत्ति का शास्त्र है। किसी भी विकसित सभ्य देश में विश्व की उत्पत्ति का वर्णन किसी न किसी प्रकार अवश्य मिलता है। मिस्रवासियों का विश्व की उत्पत्ति शास्त्र लगभग पुरुष सूक्त के समान ही है। उसके अनुसार देवता रचनाकार खुनुमु ने विश्व की उसी प्रकार जिस प्रकार कुम्हार चाक पर बर्तन बनाता है विश्व की रचना की, जो सब विद्यमान है। वह पिताओं का पिता और माताओं की माता है। उसने मानव और देवगण पैदा किए। वह स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल, जल, पर्वत का निर्माता है। उसी ने सभी पक्षियों, मछलियों, जंगली पशुओं और अन्य कीड़े मकोड़ों का नर और मादा के रूप में सृजन किया। बाइबल के प्रथम अध्याय में ही लगभग इसी प्रकार की विश्व रचना के सिद्धांत का उल्लेख है। विश्व की उत्पत्ति का विषय सिर्फ शैक्षिक रुचि के संदर्भ में विद्यार्थियों की उत्कंठा शांत करने और बच्चों के मन बहलाव के साथ का साधन बनने से अधिक और कुछ नहीं हो सकता। यह बात समस्त पुरुष सूक्त पर तो नहीं, परंतु उसके कुछ भागों पर अवश्य लागू होती है। इसलिए पुरुष सूक्त के सभी मंत्र ना तो समान रूप से महत्वपूर्ण है और ना ही उनकी एक समान महत्ता है। मंत्र 11 और 12 एक ही श्रेणी के हैं तथा शेष मंत्र दूसरी श्रेणी के हैं। मंत्र 11 और 12 को छोड़कर शेष मंत्रों को शास्त्रीय महत्व का माना जा सकता है। ना तो कोई उन पर विश्वास करता है, ना ही हिंदू उन्हें याद करता है। लेकिन मंत्र 11 और 12 के विषय में ऐसा नहीं है। प्रत्यक्षतः ये मंत्र सिवाय इसके कुछ भी नहीं बताते कि चतुर्य वर्ण अर्थात ब्राह्मण या पुजारी, क्षत्रिय या सिपाही, वैश्य, व्यापारी और शूद्र अथवा नीच उत्पत्ति सृजनकर्ता के शरीर से किस प्रकार हुई। तथ्य तो यह है कि इन मंत्रों को ब्रह्मांड की अद्भुत घटना की व्याख्या के रूप में ही नहीं समझा जाता है। यह स्वीकार कर लेना भयानक भूल होगी कि वे भारतीय आर्यों द्वारा केवल रचनात्मक की सहज काव्य कल्पना ही माने गए हैं। वे सृजनकर्ता के उस अनिवार्य निर्देश के रूप में, या कहें जिसकी विवेचना ना की जा सके, निर्देश के रूप में माने गए हैं, जिसमें कि पुरुष सूक्त में वर्णित चतुर्वर्णीय व्यवस्था को सामाजिक संरचना माना जाए। पुरुष का यही कथ्य है। इन मंत्रों की रचना में प्रयुक्त भाषा न्याय संगत नहीं है, परंतु यह सत्य है कि परंपरा के अनुसार मंत्रों की ऐसी व्याख्या की जाती है। फिर भी यह कहना कठिन है कि पारंपरिक मंत्र रचना पुरुष सूक्त के सृजनकर्ता के आशय अर्थ के अनुरूप ही है। पुरुष सूक्त के मंत्र 11 और 12 विश्वोत्पत्ति का वर्णन मात्र नहीं है, वे समाज के विशेष विधान, चतुर्वर्णीय व्यवस्था का ईश्वरीय आदेश है। पुरुष सूक्त द्वारा निर्धारित समाज के गठन को चतुर्वर्णीय व्यवस्था कहा गया है। ईश्वरीय आदेशों के रूप में ही यह भारतीय आर्यों के समाज का आदर्श बन गया है। चतुर्वर्णीय व्यवस्था का यह आदर्श भारतीय आर्य समुदाय का आरंभिक समाज इसी सांचे में ढल गया, जिसमें भारतीय आर्य समुदाय का एक विचित्र और विशेष स्वरूप बना। भारतीय आर्य समाज द्वारा शिरोधार्य चतुर्वर्ण की आदर्श व्यवस्था उनके लिए न केवल असंदिग्ध है, बल्कि यह अवर्णनीय भी है। इसका भारतीय समाज पर गहरा और अकाट्य प्रभाव पड़ा है। पुरुष सूक्त द्वारा प्रतिपादित सामाजिक व्यवस्था पर भगवान बुद्ध के अतिरिक्त किसी और ने सवाल तक
नहीं उठाया है। पुरुष सूक्त के द्वारा प्रतिपादित सामाजिक व्यवस्था पर भगवान बुद्ध के अतिरिक्त किसी और ने सवाल तक नहीं उठाया है। वैसे भगवान बुद्ध भी उस व्यवस्था को हिला तक नहीं पाए थे जो बुद्ध के समय में और बौद्ध धर्म के पतन के बाद अनेक स्मृतिकारों ने पुरुष सूक्त के सिद्धांतों की रक्षा को न केवल अपना व्यवसाय बनाया अपितु उन्होंने उसका जमकर प्रचार भी किया। पुरुष सूक्त के समर्थन में इस प्रकार का उदाहरण आपर स्तंभ धर्मसूत्र और वशिष्ठ धर्मसूत्र में मिलता है। आपर आपर स्तंभ धर्मसूत्र में कहा गया है, जातियां चार हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। इन चारों में प्रत्येक पहली जाति क्रमशः दूसरी सभी जातियों से श्रेष्ठ है। शूद्र और निष्कृष्ट कार्य करने वालों को छोड़कर सभी को उपनयन, वेदाध्ययन, वेदों का अध्ययन करने तथा यज्ञ बलि अथवा पवित्र धागा युगोपवित्र धारण करने का अधिकार है। विशिष्ट धर्मसूत्र में इसे दोहराते हुए कहा गया है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र चार वर्ण हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य के तीन जातियां द्विज हैं, अर्थात दो बार जन्मी है। उनका प्रथम जन्म माता की योनि से होता है और दूसरा उपनयन अर्थात यज्ञो पवित्र धारण करने से होता है। इस दूसरे जन्म में सावित्री को माता और गुरु को पिता माना गया है। शिक्षक गुरु वेदों की शिक्षा देता है, इसलिए उसे पिता कहा जाता है। चारों जातियां जन्म और संस्कार से भिन्न भिन्न हैं। वेद का एक वाक्य यह भी है, ब्राह्मण मुख से, क्षत्रिय भुजा से, वैश्य जांघों से और शूद्र पैरों से पैदा हुए। इस वाक्य में यह घोषणा की गई कि शूद्र यज्ञोपवित संस्कार के अधिकारों को प्राप्त नहीं करेगा। अन्य अनेक शास्त्रकारों ने भी पुरुष सूक्त का तोता 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 रंटत पाठ दोहराया और उसकी पवित्रता को जारी रखा। उनकी पुनरोक्ति अनावश्यक है। जिन विद्वानों ने पुरुष सूक्त में निर्धारित चतुर्वर्ण्य व्यवस्था का विरोध किया उन्हें हिंदू समाज के शिल्पी मनु ने सदा के लिए दबा दिया। मनु ने दो कार्य किए। सर्वप्रथम उसने पुरुष सूक्त के आदर्श को ईश्वरीय आज्ञा के रूप में नए सिरे से प्रतिपादित किया। उसने कहा कि संसार की समृद्धि के लिए ईश्वर ने ब्राह्मण को अपने मुख से, क्षत्रियों को भुजाओं से, वैश्य को जांघों से और शूद्र को पैरों से पैदा किया है। इस तरह ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य द्विज हैं, अर्थात इनका जन्म दो बार होता है और शूद्र का केवल एक बार ही जन्म होता है। इस प्रकार मनु ने अपने पूर्ववर्ती शास्त्रकारों का अनुसरण ही किया। यही नहीं, उसने एक और व्यवस्था दे दी और कहा, वेद ही धर्म का एकमात्र और अंतिम आधार है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पुरुष सूक्त वेद का अंग है, यह चरितार्थ करना कठिन नहीं हो सकता कि मनु ने पुरुष सूक्त में प्रतिपादित चतुर्वर्ण्य के सामाजिक आदर्श को ईश्वरीय आदेश और विधान तथा असंदिग्धता की परिधि में आवेष्टित कर दिया है जो पहले नहीं थी। मित्रों, यहाँ पे मैं एक बात आपको स्पष्ट करना चाहूँगा। बाबा साहब कह रहे हैं कि मनु ने ऐसा कहा, लेकिन इसी पुस्तक में बाबा साहब बताएंगे कि मनु हमारा वंशज था। दूसरा, अछूत कौन और कैसे आप पढ़ेंगे तो उसमें बाबा साहब बताते हैं कि मनुस्मृति मनु ने नहीं, सुमित भार्गव ने लिखी। यह बात बाबा साहब प्राचीन भारत में क्रांति प्रतिक्रांति में जानेंगे। और बाबा साहब अछूत कौन और कैसे में यह बात स्पष्ट करते हैं कि मनुस्मृति की रचयिता सुमित भार्गव ने की थी और जो कि बृहद्रथ मौर्य, जो कि राजा अशोक के अंतिम जो वंशज थे बृहद्रथ मौर्य, उनकी पुष्यमित्र नामक उनके ब्राह्मण सेनापति ने हत्या करी थी। और जब वो राजा बना और मनुस्मृति लिखी गई उसका समय काल एक ही है। और नारद स्मृति में इस बात का विवरण है कि मनुस्मृति लिखने वाले मनु ने थे, सुमित थे। इसलिए यह बात कहीं ना कहीं संकेत करती है कि मनुस्मृति के रचयिता मनु नहीं थे और सुमित भार्गव से बृहद्रथ मौर्य की हत्या करने के बाद पुष्यमित्र नामक जो ब्राह्मण था उसने यह लिखवाई कि उसके बाद जो है, ताकि इस चीज़ को मनु का प्रमाणित कर उसने लिखवाई स्मृति, उसको प्रमाणित करने के लिए मनु का नाम लिखवाया। और उसके बाद उसके कई बातें उसमें गलत जो डाली और उस समय उसका कई ब्राह्मणों ने भी विरोध किया। ये बात आपको प्राचीन भारत में क्रांति प्रतिक्रांति में पता लगती है। खैर, हम पुस्तक को आगे पढ़ते हैं। इस अध्याय को पुरुष सूक्त का समीक्षात्मक विश्लेषण बहुत आवश्यक है।
सभी हिंदू यह मानते हैं कि पुरुष सूक्त अनुपम है। निसंदेह यह दावा बहुत बड़ा चढ़ाकर किया गया है। यह उस समय किया गया होगा जब मानव मस्तिष्क विकास की आदिम अवस्था में था और उसमें आधुनिक युग की तरह परिणामों पर विचार करने की क्षमता नहीं थी। परंतु यह दावा सरलता से स्वीकार किया जा सकता है बशर्ते कि यह समझा जाए कि पुरुष सूक्त को अनुपम क्यों कहा जाता है। पुरुष सूक्त को अनुपम मानने का प्रमुख आधार सामाजिक संगठन का आदर्श है, अर्थात चतुर्वर्ण्य का आदर्श अनुपमान है। क्या पुरुष सूक्त को अनुपम अनुपम मानने का यह पर्याप्त आधार है? यदि वर्गहीन समाज की रचना का विधान होता तो निश्चय ही पुरुष सूक्त अनुपम माना जाता। पर पुरुष सूक्त में है क्या? इसमें वर्ण भेद वाले समाज का उपदेश है। क्या इसे अनुपम माना जा सकता है? इसका स्वीकारात्मक उत्तर केवल कोई राष्ट्रवादी और देशभक्त ही दे सकता है। वर्ण व्यवस्था का अस्तित्व तो वास्तुतः प्रत्येक समाज की शर्त है, अनिवार्यता जो आदिम युगीन है। यह स्थिति तो संसार भर में है, वहाँ भी जहाँ समाज अपेक्षाकृत आधुनिक है। इस दृष्टि से पुरुष सूक्त में क्या अपूर्वता या नवीनता हो सकती है, जबकि यह भारतीय आर्य समाज में विद्यमान वर्ग को स्वीकार करने के सिवाय और कुछ नहीं है। इसके होते हुए भी अन्य कारणों से पुरुष सूक्त बेजोड़ माना जाता है। दुर्भाग्य की बात तो यह है कि आमतौर से अनेक लोग इसके अनुपम होने का सही कारण नहीं जानते। जब इसके अनुपम होने के सही कारण का पता चलेगा तो लोगों को इसमें संकोच नहीं होगा कि पुरुष सूक्त की विचित्रता और अनूठापन मानवता और मानव जाति के प्रति कितना बड़ा प्रपंच है। पुरुष सूक्त की सामाजिक आदर्श की विशेषताएं क्या है जो इसकी अनुपमता के प्रमाण है? यद्यपि वर्ण व्यवस्था का अस्तित्व वस्तुतः प्रत्येक समाज की अनिवार्य शर्त है, फिर भी किसी समाज ने भी वास्तविक रूप को समाज के विधान के रूप में नहीं बदला। पुरुष सूक्त ही ऐसा उदाहरण है जिसमें वर्ण भेद को समाज का आदर्श बताया गया है। पुरुष सूक्त में प्रतिपादित यह पहली अनुपम योजना है। दूसरे किसी भी समुदाय ने समाज के आदर्श के व्यवहारिक भेदभाव को वैधानिक स्वरूप प्रदान नहीं किया। यूनान का उदाहरण सामने है। अफलातून, प्लेटो जैसे महान विद्वान ने वर्ण व्यवस्था को आदर्श सामाजिक ढांचा माना, किंतु वहाँ के लोगों ने वर्ण व्यवस्था को एक वास्तविक वैधानिक सामाजिक संरचना नहीं माना। पुरुष सूक्त ही एक ऐसा उदाहरण है जिसने वर्ण व्यवस्था को कानूनी जामा पहनाकर उसे वास्तविक बनाने का प्रयास किया और उसे प्राकृतिक माना। तीसरे किसी भी समाज ने वर्ण व्यवस्था को सामाजिक विधान न मानकर प्राकृतिक विकास ही माना है। इससे भी आगे पुरुष सूक्त ने वर्ण भेद को समाज का विधान और प्राकृतिक तो माना ही है, उसे पावन और ईश्वरीय आदेश कहकर स्थापित्व भी प्रदान किया है। चौथे, इतिहास साक्षी है कि किसी समाज ने जन श्रेणियों की संख्या निश्चित नहीं थी रोम 2 वर्गों में विभाजित था। मिस्र में 3 जन श्रेणियाँ थी। भारतीय ईरानी भी 3 जातियों, अथवर्स अर्थात पुरोहित, रथेस्तर अर्थात सैनिक और वस्त्र फश्युत अर्थात कृषक तक जाकर रह गए। किंतु पुरुष सूक्त ने समाज को 4 वर्गों में विभाजित किया जो ना तो घट सकती है और ना बढ़ सकती है। 5वें, प्रत्येक समाज में कोई जन श्रेणी अपने महत्व के आधार पर देश काल और परिस्थिति के अनुसार अपना स्थान बनाती है। किसी समाज ने श्रेष्ठता और हीनता का कोई अटल पैमाना और बंधन निश्चित नहीं किया, किंतु पुरुष सूक्त इस संबंध में सबसे अनुपम है, क्योंकि उसने विभिन्न जनश्रेणियों को सदा के लिए ऊंच नीच के आधार पर एक स्थान पर निर्धारित कर दिया।
असमानता के सिद्धांत पर आधारित चतुर्वर्ण्य व्यवस्था में ब्राह्मण का स्थान सर्वोपरि है। क्षत्रिय ब्राह्मण के नीचे किंतु वैश्य और शूद्र के ऊपर होता है। वैश्य ब्राह्मण और क्षत्रिय के नीचे, शूद्र से ऊपर आता है, शूद्र सबसे नीचे। इन वास्तविक कारणों से पुरुष सूक्त अनुपम है, परंतु पुरुष सूक्त मात्र अनुपम ही नहीं, असाधारण भी है, क्योंकि यह गूढ़ रहस्यों से भरा पड़ा है। अपूर्व और अनुपमता का ज्ञान केवल कुछ लोगों को ही है, किंतु जानने का प्रयास करने पर इन रहस्यमय पहेलियों के वास्तविक रूप और मायाजाल का पता चलेगा। पुरुष सूक्त में प्रतिपादित विश्व की उत्पत्ति का सिद्धांत ऋग्वेद में भी मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 72वें मंडल में विश्वोत्पत्ति का वर्णन इस प्रकार है। आओ देवों की उत्पत्ति का उच्चर स्वर में यशोगान करें। स्तुति गान से वे भक्तों पर प्रसन्न होते हैं। बृहस्पति ने देवताओं को लोहार की धौंकनी की भांति अपनी श्वास क्रिया से फुला दिया। देवाओं के प्रथम युग में सृष्टि की रचना शून्य से हुई। देवताओं के प्रथम युग में सृष्टि शून्य से उत्पन्न हुई। इसके पश्चात क्षितिज का जन्म हुआ और फिर ऊपर की ओर बढ़ने वाले वृक्ष पैदा हुए। ऊपर की ओर बढ़ने वाले वृक्षों से पृथ्वी पैदा हुई। पृथ्वी से दिशाओं का जन्म हुआ। दक्ष का जन्म अदिति से और फिर अदिति का जन्म दक्ष से हुआ। हे दक्ष, फिर तेरी पुत्री अदिति का जन्म हुआ। इसके बाद पूजनीय और अविनाशी देवगण पैदा हुए। हे देवजन, तब तुमने सुव्यवस्थित कक्ष में निवास किया तो तुम्हारे शरीर से धूल उड़ी, मानो तुम नृत्य कर रहे हो। हे देवगण, जब तुम विश्व पर घटाओं की भांति छा गए तो तुमने समुद्र के गर्भ से सूर्य को उत्पन्न किया। देखिए लिखा है कि समुद्र के गर्भ से सूर्य को उत्पन्न किया। वाह, आपको लगता है ऐसा हुआ होगा? ये वेद में लिखा है, ऋग्वेद में। आदिति के शरीर से 8 पुत्र पैदा हुए। उसने 7 पुत्रों के साथ देवताओं से भेंट की और मार्तंड अष्टम पुत्र को उच्च स्थान पर आसीन किया। 7 पुत्रों के साथ आदिति पूर्व पीढ़ी के देवताओं के पास चली गई, किंतु उसने मार्तंड को मानव जाति हेतु धारण किया, मानव उत्पत्ति हेतु धारण किया। विश्वोत्पत्ति के दोनों सिद्धांत विस्तार और मूल रूप में नितांत भिन्न है। पहले सिद्धांत के अनुसार विश्वोत्पत्ति शून्य से हुई, जबकि दूसरे सिद्धांत के अनुसार पुरुष से हुई। यहाँ यह प्रश्न उठता है कि एक ही ग्रंथ में विश्वोत्पत्ति के 2 परस्पर विरोधी सिद्धांत क्यों दिए गए हैं। पुरुष सूक्त के लेखक ने सृष्टि का आधार पुरुष को क्यों बनाया और संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति उससे हुई बताई। पुरुष सूक्त के अध्ययन से पता चलता है कि विश्व का प्रारंभ गधे, घोड़े, बकरी आदि की उत्पत्ति से होता है, किंतु मानव उत्पत्ति का उसमें कोई उल्लेख नहीं है। जब पुरुष की सृष्टि की बात करना स्वाभाविक लगता है, इसके विपरीत पुरुष सूक्त का रचनाकार क्रम भंग कर आर्यों के समाज में वर्णों की उत्पत्ति की विवेचना करने वाला लगता है। इससे ऐसा आभास होता है कि पुरुष सूक्त का मूल उद्देश्य ही वर्ण भेद व्यवस्था का वर्णन मात्र है। ऐसा करने से पुरुष सूक्त ऋग्वेद के अन्य भागों से पूर्णतः विपरीत प्रकट होता है। किसी भी धर्म ज्ञान ने समाज में श्रेणियों की उत्पत्ति को स्पष्ट करना अपना ध्येय नहीं बनाया है। बाइबल का ओल्ड टेस्टामेंट में उत्पत्ति के प्रथम अध्याय में जिस अर्थ और आशय की दृष्टि से पुरुष सूक्त के समान बात कही है, उस पर मानव उत्पत्ति का वर्णन है। इसका यह अर्थ नहीं कि प्राचीन काल में यहूदियों में वर्ग नहीं थे। वर्ग सभी समाजों में विद्यमान थे। भारतीय आर्य भी इसका अपवाद नहीं है। फिर भी किसी भी धर्म ग्रंथ में वर्गों की उत्पत्ति की व्याख्या करना आवश्यक नहीं समझा गया है, तो फिर पुरुष सूक्त में सामाजिक वर्गों की उत्पत्ति की व्याख्या करना प्रथम लक्ष्य क्यों बनाया गया। ऋग्वेद में पुरुष सूक्त ही कोई एक स्थान नहीं है जिसमें सृष्टि की रचना का जिक्र है, बल्कि अन्य स्थलों पर भी उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। इस संबंध में ऋग्वेद में निम्न रचनाओं का अवलोकन किया जाता है।
ऋग्वेद 96.2 प्रथम निविड़ और आयु के ज्ञान से उस अग्नि ने मानव संतति को उत्पन्न किया। उस अग्नि ने अपने प्रकाश से पृथ्वी और सागर का सृजन किया। देवताओं ने अग्नि को धन का दाता बताया। इस मंत्र में समाज के वर्णों के पृथक सृजन का कोई उल्लेख नहीं है। यद्यपि यह निसंकोच कहा जा सकता है कि ऋग्वैदिक काल में ही भारतीय आर्य समुदाय का वर्गीकरण हो चुका था, तथापि ऋग्वेद का यह मंत्र वर्ग रचना की उपेक्षा कर मानव रचना की ही कहता है। फिर क्या कारण है कि पुरुष सूक्त ने मानवोत्पत्ति के अतिरिक्त वर्ग रचना के वर्णन को महत्व दिया? पुरुष सूक्त ऋग्वेद का और तरीके से विरोध करता है। ऋग्वेद भारतीय आर्यों की उत्पत्ति के विषय में निष्पक्ष मत प्रतिपादित करता है, जैसा कि निम्नलिखित मंत्रों से स्पष्ट है। ऋग्वेद 1.80.16 अर्थात पिता मनु और दधयांच एकत्र होकर उन्होंने प्रार्थना की और मंत्र पढ़े तथा एक उत्सव संपन्न कर इंद्र की अर्चना की। ऋग्वेद 1.11.4.2 हे रुद्रपिता मनु ने यज्ञ से जो समृद्धि और शक्ति प्राप्त की, तेरे मार्गदर्शन से हम सब इसका उपभोग करें। ऋग्वेद 2.33.13 हे मारुत, मैं पिता मनु द्वारा चयन किए गए आपके शुद्ध फलदायी निदान जो अत्यंत शुभ है, लाभकारी है, उनकी तथा रुद्र के आशीर्वाद और पराक्रम की कामना करता हूँ। ऋग्वेद 8.52.1 प्राचीन मित्र रुद्र बलशाली देवताओं की शक्ति से उत्पन्न रहा है। पिता मनु ने उसके लिए देवों तक पहुँचने के माध्यम स्वरूप स्रोत तैयार किए हैं। ऋग्वेद 3.3.6 यह है ऋग्वेद भाग 3 का 3.6 श्लोक। अग्नि देवताओं एवं मनुष्य की संतान अर्थात सभी जीव जंतुओं के साथ बहुविध यज्ञ कर रहे हैं। ऋग्वेद 4.37.1 हे देवगण, वाजस और निभुक्षण, जिस मार्ग से देवता भ्रमण करते हैं उसी आकाश मार्ग से हम यज्ञ में उपस्थित हों, ताकि शुभ मुहूर्त में मनुष्यों में यज्ञ हो सके। ऋग्वेद भाग 6 अध्याय 6 जो भी होगा, ऋग्वेद 6.14.2 मनुष्य यज्ञ में अग्नि की स्तुति कर रहे हैं। उपरोक्त पाठ से यह निसंदेह सिद्ध होता है कि ऋग्वेद के मंत्रों के सृष्टा ऋषियों ने मनु को भारतीय आर्यों का जनक बताया है। तो ये बात जो मैंने बताया कि मनु को भारतीय आर्यों का जनक बताया, मनु को भारतीय आर्यों का जनक का यह सिद्धांत इतना रूढ़ हो चुका था कि ब्राह्मण ग्रंथों और पुराणों तक ने इसकी पुनरावृत्ति करना आवश्यक समझा। इतरे ब्राह्मण, विष्णु पुराण और मत्स्य पुराण में भी इसको प्रतिपादित किया गया है। यह सत्य है कि उन्होंने ब्रह्मा को मनु का जनक माना है, किंतु मनु के पिता होने के ऋग्वेद में उल्लेखित सिद्धांत को स्वीकार कर स्थायित्व दे रखा है। पुरुष सूक्त में मनु का उल्लेख क्यों नहीं है? यह विचित्र बात है, क्योंकि पुरुष सूक्त में रचयिता इस बात के अपवाद लगते हैं कि स्वयंभू मनु वीर्य है और वीरज आदि पुरुष है, क्योंकि वह भी अपने सूक्त के 5वें मंत्र में वीरज आदि पुरुष कहते हैं। तीसरा तर्क भी है, जिसके अनुसार पुरुष सूक्त ऋग्वेद से भी आगे चला जाता है। वैदिक आर्य सभ्यता की दृष्टि से बहुत विकसित थे, जिससे उन्होंने कार्य के विभाजन के सिद्धांत को स्वीकार किया। उन्होंने आजीविका के लिए भिन्न भिन्न साधन अपनाए। इसका उन्हें पूरा ज्ञान था जो इस मंत्र से प्रकट होता है। ऋग्वेद 1.113.6 कुछ व्यक्ति शक्ति की खोज में जाते हैं, कुछ यश की, कुछ धन की, संपत्ति की खोज में जाते हैं और कुछ आजीविका की खोज में। उषा ने लोगों को जागृत किया कि वे अपनी विशिष्ट और भिन्न भिन्न आजीविका की खोज में जाएं। ऋग्वेद में इतना ही कहा है, लेकिन पुरुष सूक्त
और आगे जाता है, यह श्रम के विभाजन के सिद्धांत का पालन करता है और श्रम के विभाजन की योजनाओं को लोगों के व्यवसाय के विभाजन की योजना में बदलता है तथा उसे निश्चित और स्थायी व्यावसायिक वर्गों में विभाजित करता है। पुरुष सूक्त ने इतनी विकृति क्यों की? पुरुष सूक्त का ऋग्वेद से भिन्न होने का एक कारण यह भी है कि ऋग्वेद केवल मानव की बात करता है, भारतीय आर्य जाति की भी बात कहता है, जो 5 कबीलों के समन्वय से बनी है। जो भारतीय कबीले आर्य जन में एकीकृत होकर एक समान जाति बन गई। ये 5 कबीले एक कैसे हुए, वह इन मंत्रों से स्पष्ट होता है। 1 ऋग्वेद 6:11.4 पांचों कबीले समवेत अग्नि में आहुति दे रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं और दंडवत हो रहे हैं, मानो अग्नि मनुष्य है। ऋग्वेद 7:15.2 ग्रह का ज्ञानी और युवा स्वामी अग्नि जो 5 कबीलों के घेरे में विद्यमान है। ये 5 कबीले कौन हैं, इस पर मतभेद है। यास्क ने निरुक्त में इनके नाम गंधर्व, पितृ, देव, असुर और राक्षस बताए हैं। उपमन्यु के अनुसार इन कबीलों से 4 वर्ण और निषाद का अभिधान होता है। ये दोनों ही मत गलत लगते हैं। पहले तो इसलिए कि 5 कबीलों की एक साथ प्रशंसा की गई है, जो निम्न मंत्रों से स्पष्ट है। ऋग्वेद 2:10 हमारा शौर्य 5 कबीलों में स्वर्ण की भांति ज्योतिर्मय हो। ऋग्वेद 6:46.7 हे इंद्र, जो बल और पौरुष नहुष वंश और 5 कबीलों में है, वह हम सबको प्रदान करो। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि यदि इन 5 कबीलों में शूद्र शामिल होते तो निश्चय ही इनकी एक साथ प्रशंसा न की जाती। फिर वर्ण शब्द का प्रयोग न कर जन शब्द का प्रयोग किया गया है और जन का अर्थ 5 कबीलों के सम्मिलित रूप का पर्याय है, न कि 4 वर्णों और निषाद का, जैसा कि ऋग्वेद और निम्नलिखित श्लोक से स्पष्ट है। ऋग्वेद 1:1 या अध्याय 1 का 108.8 श्लोक कहता है, हे इंद्र, हे अग्नि, यदि तुम्हारा निवास यदु, तरसव, द्रह्यु, अनु और पुरुष में है तो हे वीर, चहुं ओर से आकर सोमरस का पान करो। यदि 5 कबीलों से एक आर्य जाति बनी, इन्हीं 5 कबीलों से एक आर्य जाति बनी। यह अर्थवेद के मंत्र 3:24.2 से स्पष्ट है। ये 5 क्षेत्र, 5 कबीले मनु से उत्पन्न हुए हैं। एकता और चेतना की भावना से यह स्पष्ट किया जा सकता है कि ऋग्वेद के मंत्र सृष्टाओं और ऋषियों ने 5 कबीलों का ऐसा क्यों उल्लेख किया। प्रश्न उठते हैं, पुरुष सूक्त 5 कबीलों की एक निष्ठता को मान्यता क्यों नहीं देता? इसके बजाय एक कबीले के भीतर ही सामाजिक विभाजन को क्यों मान्यता देता है? पुरुष सूक्त जातीयता की तुलना में सांप्रदायिकता को अधिक महत्व क्यों देता है? पुरुष सूक्त की ऋग्वेद के साथ तुलना करने पर पुरुष सूक्त की कुछ पहेलियां प्रकाश में आ जाती है। पुरुष सूक्त की समाज शास्त्रीय मीमांसा करने पर कुछ और रहस्य प्रकट होते हैं। आदर्शों का अस्तित्व नियमों के रूप में आवश्यक है। कोई समाज अथवा व्यक्ति नियमों के बिना उन्नति नहीं कर सकता। समाज और परिस्थितियों के अनुसार नियमों में परिवर्तन होना चाहिए। अतः कोई नियम स्थायी रूप से निश्चित नहीं है। नियमों के मूल का पुनर्मूल्यांकन करने की गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए। मूल्यों का पुनर्मूल्यन तभी संभव है जब इन्हें पवित्रता का आवरण न दिया जाए। पवित्रता का आवरण मूल्यों की पुनरीक्षा में बाधा डालना है। एक बार की पवित्रता स्थायी बन जाती है। पुरुष सूक्त ने इस प्रकार चतुर्वर्ण्य की व्यवस्था को पवित्रता और विधि के विधान की संज्ञा देकर उसे स्थायित्व प्रदान किया है। पुरुष सूक्त ने विशेष प्रकार की व्यवस्था को आलोचना से परे और अपरिवर्तनीय बनाकर
इसे इतना पवित्र बनाकर स्थायी क्यों बनाया? यह पुरुष सूक्त की पहली पहेली है जिसका उत्तर समाज शास्त्र का विद्यार्थी चाहता है। चतुर्वर्ण्य का सिद्धांत प्रतिपादित करने में पुरुष सूक्त ने दोहरी चाल चली है। प्रारंभ में वह भारतीय आर्य समुदाय की वर्ण व्यवस्था के अस्तित्व को वास्तविक और आदर्श रूप में प्रस्तुत करता है। यह धोखा है, क्योंकि यह आदर्श वास्तविकता से भिन्न नहीं है। वास्तविकता को आदर्श के स्तर तक ऊंचा उठाने के बाद उसे ऐसा प्रस्तुत करने का प्रयास करता है माना यह आदर्श ही है प्रस्तुत करने का प्रयास करता है मानो यह आदर्श ही है, या फिर धोखा है, क्योंकि आदर्श तो वास्तविकता में पहले ही विद्यमान है। पुरुष सूक्त द्वारा वास्तविकता को आदर्श और आदर्श को वास्तविकता के रूप में प्रस्तुत करना राजनीतिक इंद्रजाल या चाल है। मेरा अपना विश्वास है कि यह एक प्रकार का छल है। ऐसा प्रपंच विश्व के किसी अन्य धर्म ग्रंथ में नहीं है। यह छल कपट के सिवाय और क्या है? अन्याय और असमानता से युक्त वास्तविकता को आदर्श का रूप देना स्वार्थ सिद्धि के सिवाय अन्य कुछ नहीं है। जब किसी व्यक्ति को किसी बात में लाभ दिखाई देता है, वह उसे आदर्श का रूप देने की चेष्टा करता है। यह अपराध वृत्ति से कम नहीं है। इस प्रकार एक बार स्थापित की गई असमानता स्थायी हो जाती है। यह धारणा नैतिकता के विरुद्ध है। किसी भी प्रबुद्ध समाज ने इस प्रकार के किसी मत को ना तो स्वीकार किया और ना मान्यता ही प्रदान की है। इसके विपरीत इतिहास साक्षी है कि आज तक व्यक्तियों और वर्गों के संबंध सुधार में जो प्रगति हुई है वह इस नैतिक सिद्धांत की मान्यता के कारण हुई है कि गलती से जो स्थापित हो गया वह कभी स्थापित नहीं होना चाहिए और उसकी पुनर्संरचना की जानी चाहिए। अतः इस दृष्टि से पुरुष सूक्त का सिद्धांत आशय से आपराधिक और परिणाम से समाज विरोधी है। वर्ण विशेष को अनुचित ढंग से लाभ पहुंचाना और दूसरे को अन्यायपूर्ण एवं अनुचित रूप से दबाए रखना पुरुष सूक्त का उद्देश्य समाज विरोधी है। यह दूसरी पहेली है। इन सभी पहेलियों का अंतिम और सबसे बड़ा रहस्य पुरुष सूक्त की समाज शास्त्रीय समीक्षा से उभरता है, जो पुरुषों की स्थिति के संबंध में है। पुरुष सूक्त वर्णोत्पत्ति ईश्वर कृत बताता है। ऐसा सिद्धांत प्रतिपादित करना किसी भी धर्म दर्शन ने न्याय संगत नहीं माना। यह पुरुष सूक्त का सिद्धांत विचित्र है। भिन्न भिन्न वर्णों की उत्पत्ति विधाता के भिन्न भिन्न अंगों से होना तो और भी विचित्र बात है। शरीर के विभिन्न अंगों से विभिन्न वर्णों की उत्पत्ति का समीकरण संयोग मात्र नहीं है, यह जानबूझकर किया गया है। इस समीकरण की पृष्ठभूमि में छिपा मूल उद्देश्य दो समस्याओं, चार वर्णों के कार्य आजीविका के साधन निश्चित करना था। पूर्व निश्चित योजना के अंतर्गत चारों वर्णों को श्रेणीबद्ध करना है। विधाता के भिन्न भिन्न अंगों से भिन्न भिन्न वर्णों की उत्पत्ति का समीकरण करने से इस सूत्र से लाभ मिलता है। शरीर का एक निश्चित भाग एक वर्ण की श्रेणी और उसका कार्य निर्धारित करता है। ब्राह्मण की उत्पत्ति विधाता के मुख से कही गई है। चूंकि मुख शरीर का सर्वोत्तम अंग है, अतः ब्राह्मण चारों वर्णों में श्रेष्ठतम वर्ण बन गया है। इसके अतिरिक्त इसके आधार पर उसे श्रेष्ठ कार्य सौंपा गया है। उसे योग्यता और ज्ञान पठन पाठन के अभिरक्षक पद का अधिकार सौंपा गया है। क्षत्रिय का जन्म विधाता की बाहों से हुआ बताया गया है। बाहें शरीर में मुख से नीचे आती है, इसलिए क्षत्रिय को बुद्धि के बाद का काम युद्ध सौंप दिया गया है। वैश्य जंघाओं से जन्म लेने के साथ ब्राह्मण और क्षत्रिय से नीचा है, अतः उसे कृषि और व्यवसाय के काम में लगाया गया है। शूद्र की उत्पत्ति विधाता के पैरों से हुई है। वह शरीर का निम्नतम अंग है, अतः शूद्र का स्थान चारों वर्णों में सबसे नीचे है और उसका कार्य वृत्ति निश्चित किया गया है। पुरुष सूक्त ने चारों वर्णों की उत्पत्ति के लिए ऐसी व्यवस्था करने का तरीका क्यों चुना? उसने शूद्र को चरण के समान क्यों बताया? उसने चारों वर्णों की उत्पत्ति का कोई अन्य उदाहरण क्यों नहीं दिया? उत्पत्ति के उद्देश्य से पुरुष ही एकमात्र उपमा नहीं है। छांदोग्य उपनिषद में वेदों की उत्पत्ति के स्पष्टीकरण की तुलना करें।
उसमें कहा है, प्रजापति ने ब्रह्मांड को गर्म करके उसमें से 4 तत्व निकाले, अर्थात पृथ्वी से अग्नि, हवा से वायु और आकाश से सूर्य निकाले। उस प्रजापति ने फिर 3 आराध्य देवों को गर्म किया, जिसके सार स्वरूप अग्नि से ऋग्वेद की रचनाएं, वायु से यजुर्वेद के मंत्र और सूर्य से सामवेद की रचनाएं पैदा हुई। उसने इन तीनों वेदों को गर्म किया और इस तरह गर्म हुए वेदों से उत्पन्न तत्व से ऋग्वेद की रचनाओं से, यजुर्वेद के मंत्रों से भुव और सामवेद के स्वर शब्दों की रचना की। इस प्रकार विभिन्न वेदों की उत्पत्ति विविध आराध्य देवों से बताई गई है। जहाँ तक भारतीय आर्यों का संबंध है, उनसे देवी देवताओं की संख्या किसी प्रकार कम न थी। 30 करोड़ देवता थे। 4 करोड़ देवों से 4 वर्णों की उत्पत्ति के आधार पर उनमें जन्म से ही समानता और आदर मिलना चाहिए था, किंतु पुरुष सूक्त में इस प्रकार की व्याख्या क्यों नहीं की? फिर क्या पुरुष के विभिन्न मुखों से विभिन्न वर्णों की उत्पत्ति बताना पुरुष सूक्त के रचनाकार के लिए संभव नहीं था? इस तरह की संकल्पना मुश्किल न थी, क्योंकि पुरुष सूक्त के पुरुष से सहस्त्र सिर होने के कारण उसके एक एक मुख से एक एक वर्ण की उत्पत्ति तो और भी सरलता पूर्वक दर्शाई जा सकती थी। उत्पत्ति की व्याख्या की इस रीति से पुरुष सूक्त का लेखक अनजान नहीं था। इसका कारण यह है कि विष्णु पुराण में वेदों की उत्पत्ति की व्याख्या के इस ढंग को प्रयोग में लाया गया है। देखिए, ब्रह्मा के पूरब की दिशा के मुख से गायत्री, ऋग्वेद की रचनाएं, त्रिव्रत सामवेद के स्थानांतर और यज्ञवेद के लिए अग्नि स्तोम निकले। दक्षिण दिशा के मुख से यजुर्वेद के मंत्र, त्रिष्टुभ छंद, पंचदश स्तोम, बृहत्तम और अकट्ठ। पश्चिम दिशा के मुख से सामवेद के मंत्र, जगती छंद, सप्तदश स्तोम, वैरूप और अतिरात्र तथा उत्तर दिशा के मुख से 21 अथर्वण, अनुष्ठुप और विरज छंदों के साथ अत्योर्मन निकले। हरिवंश पुराण में वेदों की रचना का कुछ और ही वर्णन है। ईश्वर ने अपने नेत्रों से ऋग्वेद और यजुर्वेद, जीवा से सामवेद और ललाट से अर्थवेद की रचना की। यदि हम यह मान लें कि पुरुष सूक्त के रचनाकार के लिए किसी कारण विधाता के विभिन्न अंगों से विभिन्न वर्णों की उत्पत्ति दर्शाना आवश्यक ही था, तब यह प्रश्न उठता है कि पुरुष के विभिन्न अंगों से विभिन्न वर्गों की समानता अपनी इच्छा के अनुसार क्यों स्थापित की? इस प्रश्न का महत्व उस समय और बढ़ जाता है जब यह पता चलता है कि विधाता ने विभिन्न अंगों के विभिन्न वर्णों की उत्पत्ति स्थापित करने का उदाहरण मात्र पुरुष सूक्त ही नहीं है। वैशंपायन मुनि ने यज्ञ कराने वाले पुरोहितों के विभिन्न वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन शरीर के विविध अंगों से किया है, किंतु दोनों में कितना अंतर है? वैशंपायन ने हरिवंश पुराण में यह व्याख्या इस प्रकार प्रस्तुत की है। इस प्रकार तेजस्वी भगवान नारायण हरि 7 समुद्रों को अपनी शक्तिशाली बाहों के घेरे में लेकर रजो के विराट विस्तार जो एक महासमुद्र के समान हो गया था, के मध्य भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों से वशीभूत होकर विरज मुक्त हो सो गए। ब्राह्मण उनकी अनश्वरता को जानते हैं। पुरुषोत्तम विष्णु, वह जो भी हो, सर्वोच्च है। पुरुष के नाम से ज्ञात सब यज्ञ है। ऋत्विज ब्राह्मण उसके अंगों से यज्ञ कार्य के लिए पैदा हुए हैं। प्रभु ने अपने मुख से ब्राह्मण जो मुख पुरोहित हैं और सामवेद के मंत्रों के उद्गात बाहों से होत्र एवं अधवर्यु की उत्पत्ति की। तदुपरांत उसने प्रस्त्रोत्र, मैत्रकरुण, प्रतिष्ठात्र, प्रतिहर, पुत्र अपने उदर से, जांघों से अश्वाक और नेस्त्र, हाथों से अग्निग्रह
और होत्रिय ब्राह्मण बाहों से ग्रवण तथा अन्यत्र उत्पन्न किए। इस प्रकार ईश्वर ने 16 प्रवीण ऋत्विज पैदा किए जो सभी बलि मंत्रों का पाठ करते थे। इसलिए यज्ञ रचित पुरुष को वेद कहा जाता है। सभी वेदों, वेदांगों, उपनिषदों और धर्म व्यवहार विधि की रचना उसके सार से हुई है। यज्ञ के लिए पुरोहित की कुल 17 श्रेणियां थी। यदि कोई रचनाकार किसी पुरोहित की उत्पत्ति विधाता के एक अंग से बताने का प्रयास करता तो उसके लिए यह संभव न होता था कि वह किसी पुरोहित की उत्पत्ति पुरुष के पैरों से जोड़ता, क्योंकि पुरोहित के वर्गों की संख्या पुरुष के अंगों से अधिक है। फिर वैशंपायन ने क्या किया? उसने विधाता के एक ही अंग से पुरोहितों के अनेक वर्णों की उत्पत्ति दर्शाने में कोई आपत्ति नहीं हुई। वह किसी भी पुरोहित की उत्पत्ति पुरुष के पैर से दिखाने के प्रश्न को बड़ी चालाकी से बचा गया है। पुरुष उत्पत्ति के विषय में पुरुष सूक्त में शूद्रों के साथ दिखाई गई तिरस्कार की भावना की हरिवंश पुराण में ब्राह्मणों को दिए गए सम्मान से तुलना करने पर पता चलता है कि पुरुष सूक्त में शूद्रों के साथ कितना षड्यंत्र रचा गया है। क्या शूद्रों की उत्पत्ति पैरों से बताकर पुरुष सूक्त को शूद्रों के विरुद्ध विश्वमन करना किसी सुनियोजित योजना के अधीन सौंपा गया है? विश्वमन करना अर्थात, इसे दोबारा पढ़ता हूँ, क्या शूद्रों की उत्पत्ति पैरों से बताकर पुरुष सूक्त को शूद्रों के विरुद्ध विषय की तरह प्रयोग करना किसी सुनियोजित योजना के अधीन सौंपा गया है? क्या उसने अपना कर्तव्य पालन नहीं किया? अतः अब देखना यह है कि इस द्वेष का क्या कारण था। समाज शास्त्रीय दृष्टि से पुरुष सूक्त की विवेचना करने पर शूद्रों के संबंध में उपरोक्त पहेलियों का महत्व समझ में आता है। शूद्रों की स्थिति के संबंध में कुछ और विचित्र कल्पनाएं हैं जो चतुर्वर्ण्य के आदर्श के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई है। इन परिणामों के लिए सर्वप्रथम चतुर्वर्ण में बाद में हुए परिवर्तन का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। चतुर्वर्ण के बाद के परिवर्तन मुख्यतः दो हैं। पहला शूद्रों के नीचे एक और वर्ण बनाना और दूसरा यह कि शूद्र अन्य तीनों वर्णों से अलग हो गए। इन परिवर्तनों का पुरुष सूक्त की मूल योजना से ऐसा एकीकरण हुआ कि उसने कुछ विशेष शब्दों और अभिव्यक्तियों को जन्म दे डाला। ये अभिव्यक्तियां हैं स्वर्ण, अवर्ण, द्विज, अद्विज और त्रैवर्णिक। ये शब्द मूलतः चतुर्वर्ण के उपविभाजन और उनकी विभिन्नता को दर्शाते हैं। इन वर्णों के सापेक्षित संबंधों के विषय में जानना आवश्यक है, क्योंकि इससे एक नया रहस्य पैदा होता है। यदि विद्वान इस रहस्य को नहीं समझ पाए तो संभवतः इसके दो कारण हैं। पहला यह कि विद्वानों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया कि वर्णों के ये नाम केवल नाम ही नहीं हैं, अपितु ये वास्तविक अधिकारों और विशेषाधिकारों को दर्शाते हैं। दूसरे, विद्वानों ने यह जानने का प्रयास ही नहीं किया कि नाम की आड़ में और विशेषाधिकारों के लिए क्या किया गया। यह वर्गीकरण न्यायोचित और तर्कपूर्ण भी है या नहीं। अब हमें यह जानना है कि इन शब्दों के विविध सम्मत अर्थ क्या हैं। सवर्ण शब्द आमतौर पर अवर्ण का विलोम है। सवर्ण का अर्थ वह जो चारों वर्णों में से कोई एक है। अवर्ण वह जिसका चारों वर्णों से कोई संबंध नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सवर्ण है। अछूत अथवा अति शूद्र अवर्ण कहलाते हैं जिनका कोई वर्ण नहीं है। यह तर्कसंगत है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र चतुर्वर्ण के अंग आते हैं। अछूत तथा अतिशूद्र चतुर्वर्ण के बाहर हैं। इसी प्रकार द्विज और अद्विज शब्द परस्पर विरोधी अर्थ रखते हैं। द्विज का अर्थ है 2 बार जन्म लेने वाला और अद्विज का अर्थ है केवल 1 बार जन्म लेने वाला। यह अंतर उपनयन के अधिकार पर आधारित है। उपनयन संस्कार को दूसरा जन्म माना गया है। जनेऊ या यज्ञोपवीत धारण करने वाले द्विज कहलाते हैं, जिन्हें यह अधिकार नहीं है कि वे अद्विज कहलाएं।
इसलिए ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को यह अधिकार है, इसलिए वे द्विज हैं। शूद्र और अतिशूद्र जनेऊ के अधिकार से वंचित है, अतः ये अद्विज है। इसी प्रकार त्रैवर्णिक शब्द भी शूद्र का विपर्याय अर्थात शूद्र का उल्टा है, किंतु इसी प्रकार त्रैवर्णिक भी इसका पर्याय है। इसी प्रकार त्रैवर्णिक शब्द भी शूद्र का विपर्याय है, उल्टा नहीं, विपर्याय मतलब उसका पर्यायवाची है। किंतु इस विपर्याय में कुछ विशेष भेदभाव नहीं है। इसमें इतना ही भेदभाव है जितना द्विज और अद्विज में है। इसके सिवाय यह अंतर शूद्रों तक ही सीमित है और अतिशूद्र वर्ण व्यवस्था से बाहर है। शायद यह अभिव्यक्ति अतिशूद्रों के एक अलग वर्ण के रूप में अस्तित्व में आने से पूर्व ही अस्तित्व में आई। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि शूद्र और अतिशूद्र दोनों ही अद्विज हैं, तो शूद्र सवर्ण क्यों है और अतिशूद्र अवर्ण क्यों है? शूद्र चतुर्वर्ण्य व्यवस्था के अंतर्गत और अतिशूद्र उससे बाहर क्यों है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सवर्ण होने के नाते चतुर्वर्ण्य व्यवस्था के 4 स्तंभ माने जाते हैं। ये सभी सवर्ण हैं, तब फिर त्रैवर्णिकों को प्राप्त अधिकारों से शूद्र वंचित क्यों है? क्या शूद्रों की इस पहेली से भी कोई बड़ी और पहेली हो सकती है? निश्चय ही इसकी जांच करने और इसकी समीक्षा करने की आवश्यकता है कि शूद्र कौन थे और वे आर्यों के समाज में चौथा वर्ण कैसे बने। इसके बाद हम तीसरे वीडियो के अंदर अध्याय 2 शुरू करेंगे, जो कि है शूद्र की उत्पत्ति का ब्राह्मण्य सिद्धांत। मैं निखिल सबलानी, नई दिल्ली से। मित्रों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की पुस्तक शूद्र कौन थे आप सुन रहे थे। और मित्रों, इन कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए आपके दान की आवश्यकता है। आप मेरा मोबाइल नंबर नोट करिए 8527533051, 8527533051। ईमेल नोट करें sablan@gmail.com, sablan@gmail.com। फ़ोन नंबर है 852-7533051, 852-7533051, 8527533051, 8527533051। बाबा साहब की पुस्तकें, बाबा साहब की टी शर्टों के लिए, प्रिंटेड टी शर्टों के लिए मुझसे संपर्क करें। मैं निखिल सबलानिया, नई दिल्ली से। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। प्रिय मित्रों, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। मैं निखिल सबलानिया, नई दिल्ली से।